धीरुधैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। चारों युग में आप ही और सब धर्मों के हो भगवान। आप नहीं आओ इस मृत्यु लोक में, तो निकल जाएंगे सबके प्राण। तो चारों युग में भारत का जगत का एक ही है भगवान, उसका नाम हनुमान है। रक्षा करो अब आन। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में आपका ही प्रकाश रहता है। चारों युगों के भारत में भगवान आप ही हो। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज दानव भी आपके, मानव भी आपके, देवता भी आपके, तो क्या आप पक्षपात करते हो? आप किसका साथ देते हो? धर्म क्या है? अधर्म का नाश आप क्यों करते हो? धर्म की जय क्यों होती है? धर्म की जड़ कहां है? और संपूर्ण भारत में कौन सा धर्म होना चाहिए? चार युगों की शक्ति को और हमको दो बतलाए। देवासुर संग्राम से भारत ले ओ बचाए। चारों युगों में देवासुर संग्राम होता है, देवता विजय रहते हैं और दानव सत्ताएं हार जाती। तो आप ऐसा करते ही क्यों? एक ही धर्म बना देते और एक ही जाति बना देते और अब पूरे भारत में देखो और शक्ति नहीं प्रगटा देते। क्यों भारत में और आपने और अरबों धर्म बनाए हैं, और क्या रहस्य इसमें छिपा हुआ ये आप नहीं बतलाए हैं। तो भारत है किस धर्म का? और देखो शक्ति महान कौन शक्ति है चारों युग में जो करती भारत का कल्याण। तो भगवान शंकर ने कहा, उमा जी आज पंचमी का दिन है, आषाढ़ का महीना है, गुरुवार है और हम जगत गुरु हैं। हम अमृत भी पैदा करते हैं और विष भी पैदा करते हैं, और विष को हटाने का काम चारों युगों में हम ही करते हैं। और
अजब गजब अब बात बताऊं, उस शक्ति का नाम बताऊं। मेरा ही रूप उसे ही जानो, चारों युग अतुलित बल मानो। वही रक्षक भारत गति धारा, और भारत की शक्ति वह प्यारा। चारों युग में भारत का और एक ही है भगवान, और चारों युग में एक ही धर्म, और भारत में उसे मान। तो जितने धर्म हैं भारत में, सबका एक भगवान, उसका नाम हनुमान है, बोले शिव भगवान। निर्विवाद ये कहूं भवानी, ये नहीं कोई कथा कहानी। आप अपने आप को और मान रहे रे भगवान, क्यों मानते हो अपने को श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ यहाँ हनुमान। सारे धर्मों के लोग भारत में, कोई कहता है हम ये राष्ट्र बना देंगे, कोई कहता है वो राष्ट्र बना देंगे, कोई कहता है हम श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है वो श्रेष्ठ। श्रेष्ठता गुणों से होती है, अवगुणों से और सत्ता से नहीं, किसी धन से नहीं, किसी परिवार से नहीं। तो गुण तो पैदा कीजिए, फिर करें परीक्षण ताय। कौन श्रेष्ठ है भारत में, वह भगवान कहलाए। तो श्रेष्ठता तो बतलाते नहीं, और घन घमंड छा जाता है। और सारे धर्मों में देखो विवाद पैदा हो जाता है। कोई कहे हम श्रेष्ठ हैं, कोई कहे हम श्रेष्ठ। महाभारत हो जाता है, और देखो दिव्य प्रवेश। जब भी चारों युगों में अपने अपने को श्रेष्ठ बताने की होड़ चलती है, तब ईश्वर का अवतार हो जाता है, और उस होड़ को और होनी को ही समाप्त कर दे और भगवान को प्रकट कर देता। महाराज आप तो जगत गुरु, भगवान कभी बनते ही नहीं। तो फिर कौन है भारत का रक्षक, वह कथा आप कहते ही नहीं। तो कलयुग पड़ गई पंचमी, और पड़ गया है गुरुवार। भारत में तो धर्म हजारों, और कौन शक्ति साकार। हजारों धर्म है भारत में, और श्रेष्ठताओं की भी कोई कमी नहीं है। सभी धर्म सर्वश्रेष्ठ हैं, और ये भारत संसार का देवदूत है, जगत गुरु है। इसलिए जगत गुरु हूं मैं शंकर, अब मैं वो ज्ञान बताता हूं। और चारों युग में भारत का एक ही भगवान होता, मैं उसका नाम बताता हूं। तो मृत्यु लोक है उमा ये जग, यहां मृत्यु पहले जन्मती है और जीवन बाद में होता है। यहां तो मृत्यु ही मृत्यु रहती है। तो ऐसी मृत्यु में सर्वश्रेष्ठ यहां कोई नहीं इंसान, एक ही श्रेष्ठ है चारों युग में, जिसका नाम है अतुलित बलधाम। अतुलित बलधाम है। अतुलित बलधाम न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है। हम तीनों जगत गुरु भी अतुलित बल नहीं है। तो अतुलित बल क्यों बने? भारत की चारों युगों में रक्षा क्यों करते हैं? सभी धर्मों के भगवान क्यों हैं? इस पर यदि मैं कथा कहूं तो सब धर्म चुप हो जाएंगे, और हनुमान ही भारत का भगवान होगा, ये सारे समझ अब जावेंगे। तो चारों युग प्रताप तुम्हारा,
है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो ये क्यों कहा गया? जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव जो गुरु बने ही नहीं कभी, हमेशा राम जी के चरणों के दास बने, और फिर भी भारत के एक ही भगवान है चारों युगों में। यदि वो भगवान न हो तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते संसार का। तो ऐसे भगवान बने हनुमान, वाणी उनको करे प्रणाम, और उनकी कथा को बोल रहे हैं कलयुग में शंकर भगवान। सोई श्रुति संत सरिस गुण जाको, परम प्रभाव रमापति वाको। सुर जानत सुर शंभु भवानी, प्रगटत नाथ नाम अनुगामी। घट घट जानत सोई सुर स्वामी, सकल सिद्धि गुण भूतल मानी। सोई कपि कह राम गति दोही, दोहु कर जोरी राम हरि मोही। अति विचित्र प्रभाव तुम्हारा, सुनऊ महाकपि भूतल धारा। अंजनी लाल है नाम अगाई, सुर से वही व्यापक भगवाई। रामऊ कुदऊ प्रशंसा कीनी, अति बल रूप धरऊ बहुदीनी। जब जब काम पड़े बजरंगी, दिन सुरन कर रामऊ संगी। सब देवन के देव श्री रामचंद्र भगवान, तिनके सारे काज तुम अंजनी सुत बलवान। ऐसी न वस्तु है जग माही, जो इनाम तुझको दूं भाई। राघवेंद्र बोले चित चारु, कहे बजरंग नाम कुलधारु। 16,000 सहस मुख होई, तो भी कपि गुण वर्णन नहीं जोई। जब जब राम जन्म द्रुति दाता, तुम सेवक तन बनहि विधाता। बिना महाबली कपि हनुमंता, नहीं जन्मे व्यापक भगवंता। यही वर राम अनंत दीना, तब कपि सुरन से दगुन मीना। परम ब्रह्म अवधन आघारी, बोले राम सहस गुणधारी। सोई बजरंग रोमांचित ठाड़े, टपक टपक भक्ति जल बाड़े। नाथ कृपा कर यही वर दीजे, चरणन दास अभय कर दीजे। जब जब होई प्रभु जन्म तुम्हारा, तब तब सेवक प्रगट बुधारा। जहाँ जहाँ राम चरित गुण गाथा, ता ता प्रगट्यू में नर नाथा। रहूं संग प्रभु असयहूं तुम्हारे, धर्मशील कुल रघु परिवारे। जब जब राम मनुज धरि संगा, तब तब आवो नाथ प्रभु रंगा। रहूं सदा में साथी, ये दे दो वरदान। रामचंद्र कहने लगे सत्य सगुन गुणमान। रहूं सदा में साथ ही, ये दे दो वरदान। रामचंद्र कहने लगे सत्य सगुन गुणमान। जाओ तुम्हें वरदीन अस, कहे तथास्तु रघुनाथ। जब जब जन्मे राम जी, तुम भी जन्मो साथ। अति बल रूप विकट बहु ठाड़ा, सुनौ राम गावहीं गुण गाड़ा। ये प्रसंग हरि चरित्र सुनाई, नाम लेत बहु विघ्न मिटाई। कपि प्रशंसा खुद मुख कीना, ये हनुमान शब्द श्रुति दीना। नक सिकते तुम करहि सहाई, नाम लेत बहु विघ्न मिटाई। कपि प्रशंसा खुद मुख कीना, ये हनुमान शब्द श्रुति दीना। नक सिकते तुम करहि सहाई, दीन बंधु सुमरै रघुराई। जय हनुमान महाबल हनुमंता, तुम्हें ध्यावहीं व्यापक सुर संता। अगम निगम प्रताप तुम्हारा, जान सके कोई जान निहारा। सिद्ध जोगी निट सर सन्यासी, जानत घट घट शंभु अविनाशी। अति बल विक्रम वेव भारी, सिय समान कृपा महतारी।
सीय समान कृपा महतारी। जनक किशोर कृपा भई दाता, राम मुद्रिका जब दिय हाथा। राम नाम अनुकंपा भारी, रहूं शेष गुण विपन बिहारी। मरकट बदन नचावते ऐसे, और ऐसे राम नचायूं ऐसे। सो आप ही नचावते रामचंद्र गुण साथ। धन्य धन्य हनुमान तुम बोले श्री रघुनाथ। प्रथम द्वितीय तृतीय गुण जानो, धर्मशील बल बुद्धि बखानो। ब्राह्मण रूप धरई तुम साजा, और मिलई राम लक्ष्मण दो राजा। हो विप्रन कही मंत्र बनावा, सुन सुग्रीव दिव्य मन भावा। उनकी मित्रता दीन कराई, छूटा राज ताज दरसाई। अति बल मंत्र राम ते दीना, कतव विक्षण सो पद चिन्ना। एक ते कहे पूज्य तुम्हारे, धर्मशील गुण भूतल धारे। सो कपि किन अस कहूँ संवादा, कर्यों के हरि लंकहु नादा। कटकटाई निश्चर सब सारे, अक्ष कुंवर लातन संगारे। सुरसा बदन पसारी बहुबारा, गल 32 नाम गुण धारा। तै मत्स्य धर रूप अघाई, उदर पहुँच पुनि बाहर आई। अति प्रभाव बल विक्रम भारी, जय अंजनी सुत आरती उतारी। अंजनी सुवन पेत बल जाको, धर्म सुशील वीर बलवाको। दो भुज दंड अखाड़े खाड़े, निश्चर मारे विनहि मुत मारे। कछऊ पछारे कछु मही डारे, कछु लातन कर देत निहारे। गुर्ज घुमाई लंका करी डाड़ा, चकरी समान घुमायूं बाड़ा। दश कंधर शर्मा मन माही, दिन जरर झर लंक जलाई। पूछ घुमाई लंक सब जारी, रोवई युवा वृद्ध नर नारी। धन्य धन्य बजरंग तप तेरा, राम कहूँ गुण व्यापक टेरा। ये हनुमंत श्रोत जो गावे, सब सुख मिले बहुत दुख जावे। बहुविधि दरिद्र रोग बहुदाता, नास सके ही वर रघुनाथा। सदा अभय वरदान हो, रहे अमर जग माय। जो ये कवच कलयुग पढ़े, हनुमत कपि और पढ़े राम गुण गाय। कलयुग में महाभारत में कुरुक्षेत्र में इसका पाठ करें, भारत के संकट हटा दें। जहां देखो संघर्ष किसान करें, पहलवान करें द्रौपदी करे। और देखो महाभारत कलयुग में खड़ा, इस कारण भोले शंकर ने हनुमान कवच का पाठ पढ़ा। महाभारत इस भारत को अरे कलयुग में क्यों तुम बनाते हो, इसका अंत बुरा होता क्या ये नहीं प्रजा को समझाते हो। महादेव सब देख रहे हैं कलयुग का महाभारत भारी। कुरुक्षेत्र में पहलवान और द्रौपदी की खिंच रही है साड़ी, और किसान संघर्ष कर रहे, और कलयुग कुछ गड़बड़ झाला। इस कारण भोले शंकर ने हनुमान बुला डाला। चारों युग में भारत की रक्षा हनुमान ही करते हैं। एकादश है रुद्र हमारा, उसका आह्वान हम करते हैं। हे उमा भगवती जगदम्बा, और तुम शक्ति हो बड़शाली। और मास आषाढ़ का पड़ा हुआ, गुरुबल की शक्ति है सारी। गुरुवार भारत पढ़े और महाभारत विकराल। इस महाभारत को रोकेंगे अंजनी बजरंग लाल। हनुमान जी महाराज आ चुके हैं पवन पुत्र। इस महाभारत को ही हटा देंगे,
और पहलवान हैं पूरे त्रिलोक के, अपनी गदा घुमा देंगे। अब किस पर चलेगी ये गदा अदा, जब पड़े गदा भूल जावेगा। और कुरुक्षेत्र मैदान में पांडव कलयुग विजय दिलावेगा। हनुमान किसान पहलवान और द्रौपदी, पर नहीं कृष्ण भगवान। अरे पहले कृष्ण आओ, महाभारत कुरुक्षेत्र में जंगे है ऐलान। महादेव ने कहा हनुमान जी महाराज पहले आप समझा लो, समझ जाए तो ठीक, और नहीं समझे तो फिर हनुमान आप चुपचाप यहां कैलाश पे आकर बैठ जाना, और फिर कृष्ण को गोलोक से भेजेंगे हम ये कुरुक्षेत्र का मैदान। भारत तो क्षीर सागर रहता, यहां महाभारत जो करता है, कुर्सी उसकी खतरे में रहती और सत्ता छोड़ के चलता है। क्यों करते हो महाभारत और क्यों नहीं करते हो समाधान? सभी समस्याओं का हल है और करो समस्या समाधान। भगवान शंकर कहते हैं उमा, भारत में बेकारी विद्रोह है। भारत तो भगवान का देश है और यहां के भगवान चारों युग में एक ही होते हैं। उनका नाम है हनुमान और वो मेरा ही एकादशवां रुद्र है। इसलिए यदि पवन होती नहीं मृत्युलोक के माय, तो जितने जीव जंतु प्राणी सब और धर्म ही क्षय हो जाए। अब हनुमान जी की श्रेष्ठता बताते कि वह अतुलित बल क्यों है, चारों युगों में प्रथम पूज्य क्यों है और सारे धर्मों के भगवान क्यों हैं। तो सारे धर्मों को बुलाओ। तब कैलाश में एक धर्म सम्मेलन और भोलेनाथ बुलाते हैं और सब धर्मों को पदाधिकारियों को और पंडितों को सिंहासन पर बैठाते हैं। आप कौन से धर्म के पंडित हो? एक बोला मैं उच्च धर्म का पंडित हूं, एक बोला मैं नीच धर्म का पंडित हूं, एक बोला मैं इतना पंडित हूं, एक बोला मैं उतना पंडित हूं। आप कितने साल तक जीवित रहोगे? और ये प्रजा हर युग में कितने साल तक जीवित रहती है? महाराज 100 साल से 120 साल। जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? प्राणवायु, ऑक्सीजन। तो ये प्राणवायु कौन देता है? महाराज प्राणवायु पवन पुत्र देते हैं। तो ये पवन के पुत्र कौन है? हनुमान जी महाराज है। तो बस सुनो फैसला भोले शंकर अब कलयुग में करते हैं। सब धर्मों के ईश्वर देखो बजरंग बली ही रहते हैं। गर पवन नहीं चले मृत्यु लोक में कोई न जीवन पावेगा। कोई धर्म और कोई जाति और पशु पक्षी नहीं बच पावेगा। सारे ही मर जावेंगे जब प्रलय रूप हो जावेगा। फिर कौन कैसे भैया जग में अपना राज चलावेगा। तो क्यों बेकार की बातें करते, क्यों समय बेकार ये करते हो। सब धर्मों में एक ही भगवान है, क्यों नहीं उनसे डरते हो। नाम उसका बजरंग बली है, पवन पुत्र हनुमान। गर पवन यहाँ कलयुग में नहीं चले तो मर जावे इंसान। चारों युग में यदि पवन ही नहीं हो, प्राण वायु न हो, तो प्राण कैसे रहे और जीवन कैसे रहे। और जब जीवन ही न हो तो सत्ता, आपकी खुशियां, आपका परिवार, आपका देश कैसे रहे। तो बंद करो ये धर्म के झगड़े, सारे धर्म को एक करो। और भारत तो भगवान की धरती, इसमें नहीं संघर्ष करो। नहीं करो महाभारत यहां पर, नहीं श्रेष्ठ अपने को कहो। हनुमान सबके भगवान है, उनके चरणों में नमन करो। तो भगवान शंकर कहते हैं उमा चारों युगों में
सारे संसार का भगवान एक ही है और उसका नाम हनुमान है, जो सबको दिखाई देता है और सबके पास रोजाना आता है। विष्णु और राम जाने कब आएंगे, त्रेता युग आएगा जब आएंगे। भगवान कृष्ण जब द्वापर युग आएगा जब आएंगे। नरसिंह बनता अवतार, वराह अवतार, बाली अवतार, कच्छ मच्छ अवतार सतयुग होगा जब आएंगे। कल के अवतार जब कलयुग में भारी घनघोर घटाएं छाएंगी तब आएंगे। लेकिन चारों युग में आपके पास, हर धर्म के व्यक्ति के पास कौन सा अवतार रहता है? महाराज वह तो हनुमान ही है और पवन पुत्र भगवान ही है। सबकी रक्षा वह करता है और सब धर्मों का सम्मान ही है। तो सारे धर्मों का सम्मान है, इस जगत में है हनुमान। अतुलित बल का धाम है, वाणी उनको करे प्रणाम। तो अब निर्विवाद फैसला हो गया उस धर्म सभा में कैलाशपति के यहां पर कि सब धर्म का भगवान एक ही है, उसका नाम हनुमान है, वो प्राण वायु है और इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राण वायु सबके लिए और सबको जीवन दे। और कोई सी भी जाति धर्म हो, जय बजरंग कह दे। तो बजरंग बली के बिना चारों युग में नहीं चले संसार। और सबसे बड़ी सरकार है बजरंग बली सरकार। तो बजरंग बली की शक्ति है अतुलित बल का धाम, अष्ट सिद्धि नवनिधि दे देते, यही है उनका काम। तो अतुलित बल धाम है, अष्ट सिद्धि और नवनिधि को देने वाले हैं, राम जी के चरणों के दास हैं और चारों युगों में प्राण वायु को फैला करके सारे संसार की रक्षा करने का काम एक ही देवता करता है, उसका नाम है बजरंग बली हनुमान। अब इस पर कोई तर्क हो किसी के पास, चाहे किसी भी धर्म का पंडित हो, तो शंकर से करे मुलाकात और अपने तर्क वह रखता हो। अगर हिम्मत हो किसी धर्माधीश की, तो शंकर से वार्ता करे। अगर शक्ति नहीं हो उस धर्माधिकारी में, तो अपने मुंह को बंद रखे, क्योंकि शंकर से मिलना सरल नहीं और वह पल में किसी से नहीं मिलते और 1.25 लाख की रहे समाधि और जब इच्छा हो तब ही मिलते। तो सबसे बड़ी शक्ति चारों युग महावीर हनुमान। सारे जगत के पशु पक्षी मनुष्य नर नारी और सब धर्मों के एक ही है भगवान। तो वह एक ही भगवान है जो साक्षात दिखते हैं, प्राण वायु ऑक्सीजन को लेकर के खड़े रहते हैं। यदि प्राण वायु ना हो तो एक पल में सारी सृष्टि और पूरे त्रिलोक समाप्त हो सकता है। तो बताओ हिंदुस्तान में कौन सा धर्म स्थापित रखना चाहिए? हिंदुस्तान को कौन, हिंदुस्तान में हनुमान का नाम ही पहला अक्षर है हिंदुस्तान का है, और ही तो है मैंने हनुमान और उसकी शक्ति हिमालय पर बाबा कैलाश, ये पूरा हिंदुस्तान का धर्म है। और उस धर्म में देवता भी आते हैं, दानव भी आते हैं और मानव भी आते हैं। इसलिए उमा जी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया कि मेरे पास चाहे देवता आए, चाहे दानव आए, चाहे मानव आए, लेकिन मानवता लेकर के आए। यदि दानवता लेकर के आएंगे तो देवासुर संग्राम होगा, महाभारत होगा, और जो लाएगा दानवता उसका मैं पतन कर देता हूं, क्योंकि मैं मकान मालिक हूं भारत का। और मेरे मकान के अंदर कोई तोड़फोड़ करे, हिंसा करे, आतंक फैलाए, तो फिर मकान मालिक चुप रहता है क्या? उस तोड़फोड़ करने वाले को ही मैं तोड़फोड़ कर देता हूं। कई चीजें पलट जाती है, सरकारें भी पलट जाती है, सत्ता भी पलट जाती है, भाग्य भी पलट जाते हैं, दुनिया पलट जाती है, और मैं पलटने में एक क्षण लगाता हूं। तो हिंदुस्तान भगवान हनुमान का देश है और इसकी रक्षा करने की शक्ति हनुमान जी के पास है, और सारे संसार को चलाने का काम और सारे संसार का रक्षा करने का काम हनुमान जी करते हैं। तो भारत देश महान है, जगत गुरु इसे मान,
और जगत गुरु मेरा ही एकादश रुद्र बने रे हनुमान। इस कारण सारे जगत का विश्व गुरु कोई मानव कभी होता ही नहीं, कोई मानव कभी होता ही नहीं। या तो होते हैं नारायण या हनुमान, यहाँ अतुलित बल वही। तो या तो नारायण बने भारत के भगवान, या फिर चारों युग में देखो खड़े रहे रे हनुमान। तो भारत के भगवान या तो नारायण है या हनुमान है, कोई राजा वाजा नहीं। अपने आप को विश्व गुरु बताता हो तो झूठ बोलता है। बड़े बड़े विश्व गुरु, बड़े बड़े महान चले गए, अशोक महान, जाने कौन कौन से महान आ गए, लेकिन सब महान जाने कहां गए। महान महान कार्य करने से होता है आदमी, कोई अपने नाम के आगे डिग्री लगाने से नहीं। महान तो भगवान ही है, महान तो हनुमान ही है। और महान इसलिए नहीं है कि कोई बहुत बड़ी शक्ति है। सारे त्रिलोक का विश्व भरण पोषण करते हैं और सारे जगत में चारों युगों में प्राणवायु का संचरण करते हैं। इतनी प्राणवायु जिसके पास हो जो उसको संसार में फैला सके, 49 करोड़ पवन के मालिक हैं। और वह हर पल राम जी के चरणों की सेवा करते हुए भी सारे संसार को जीवित रखने का काम और ऑक्सीजन प्रसारण करने का काम करते हैं। बिना नहीं गए उनकी कोई फैक्ट्री और नहीं कोई नाम निशान और नहीं किसको दिखते हैं वह फिर प्राणवायु हनुमान। तो प्राणवायु तो आप लेते हो, तो क्या हनुमान जी की भक्ति छोड़ दो, मत मानो उनको। कह दो कि मैं कोई हनुमान को नहीं मानता। कोई धर्म है संसार में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, अंग्रेज हो, जो ये कह दे कि हम भगवान हनुमान को नहीं मानते। ये कहते ही वहां पर प्राणवायु समाप्त हो जाती है और फिर धर्म गया, कर्म गया, शर्म गई, सब डूब और जीवन भी चला गया रे भैया, हंसी हो गई खूब। तो हनुमान ही चारों युग में भारत के भगवान, वाणी सो बार जगत में उनको करे प्रणाम। अतुलित बल के धाम है महावीर बजरंग, सारे भारत में फैलाते हैं वही राम के रंग। इस कारण भारत बना और जगत गुरु हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की शक्ति चारों युग में है हनुमान। बोलो जय सिया राम जय हनुमान, जय सिया राम जय सिया राम जय हनुमान। हनुमान बली अब कृपा करो, कुरुक्षेत्र में महाभारत बारी। वहां खड़े द्रौपदी रोती हुई और पहलवान शक्ति सारी, और खड़े हुए हैं किसान वहां, महाभारत की ये तैयारी। ये तो आषाढ़ का मास है हनुमत, और शांत करो ये तैयारी। गृह युद्ध से भारत बचवा दो, शक्ति अपनी कुछ बतला दो। दानवता करे जो भारत में, उस पे ये गदा तुम चलवा दो। ये लाल लंगोटी गोटे की बजरंग बाला पर जावेगी, और सब धर्मों का सम्मान बजरंग इस भारत में फिर बढ़वा दो। भारत में एकता सूत्र होए और अखंड भारत करवा दो। जितनी भी कुबुद्धि भारत में, उसको भारत से हटवा दो। भगवान कलंकी बुलवा दो और राम नगारा बजवा दो। चारों युग में भारत में शांति बजरंग बली अब करवा दो। मेरी नाव चली, मेरी नाव चली, बजरंग बली अब कृपा की बलि लगा देना। ये पंचमी गुरुवार कलयुग
और आरतवाणी सुन लेना। और आप हमारे भगवान हो भारत के, तो भारत पे कृपा दिखा देना। महाभारत यहाँ होने नहीं देना और शांति भारत में करवा देना। इस कारण ये तेरा आह्वान कवच और हनुमान कवच मैंने गाया है। और भारत में शांति रहे सब धर्मों में, और नहीं कोई उत्पात या हो भारी। क्योंकि जब स्वार्थ पूरे होते नहीं तब होता उत्पात। और ग्रह युद्ध से ही देखो भारत खाता मात। भारत को विश्व की कोई सेना विजित नहीं कर सकती। चारों युगों में विजेता भारत ही रहेगा। लेकिन भाई भाई आपस में लड़ने लग जाए भारत में तो ग्रह युद्ध की स्थिति होती है। वो किसी राजा को कभी नहीं करनी चाहिए, इसके परिणाम अच्छे नहीं होते। ये वाणी में महादेव शंकर हनुमान जी सारे हिमालय के दृश्यमान संतों को बता रहे हैं कि हमारा ज्ञान 4 वेद शेष 18 पुराण हमें महाभारत करने की आज्ञा नहीं देता। हमें गीता शांति का संदेश देती है। तो जिस देश में गीता हो, गंगा हो, रामायण हो, 4 वेद शेष 18 पुराण हो, और वहां हम लोग उन पर ध्यान न देकर संघर्ष करें, अपने स्वार्थों के लिए हम अपनी श्रेष्ठता साबित करें, तो ये अच्छी बात नहीं। भीष्म पितामह की हालत जब चीर द्रौपदी का खिंचा भारी, तो बोले नहीं अखंड ब्रह्मचारी, तो कौरव की क्या हालत हो गई सारी। हार गई कौरव सेना जब बोला गुरु न जान। भीष्म जैसे गुरु नहीं बोले, द्रोण जैसे गुरु नहीं बोले। चुप रहे, मौन नहीं रहना चाहिए राजाओं को, उस पर बोलना चाहिए, वार्ता करनी चाहिए, तब समाधान होता है। भगवान कृष्ण ने तो बार बार कौरवों को वार्ता के संदेश भेजे, जिसे कौरव सरकार ठुकराती रही। उसका परिणाम महाभारत हुआ। महाभारत भारत में नहीं होना चाहिए, ये बड़ी लड़ाई है। और आषाढ़ के महीने में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आषाढ़ का महीना नहीं, जो इसमें होता है वो 100 गुना अरबों गुना बढ़ जाता है। इसलिए महादेव को हनुमान कवच का पाठ भारत की रक्षा के लिए पढ़ना पड़ा। वरना हमको क्या मतलब राजनीति से, हमको तो भारत से मतलब, हमको तो भारत भवन हमारा है, हमको तो नारायण से मतलब, हमको तो राम से है मतलब, हमको तो धर्म से है मतलब, हमको तो भक्तों से मतलब, और हमको नहीं सत्ता से मतलब। तो सत्ता बड़ी कठोर है और सिंहासन गतिजान, पर सिंहासन शेर जैसा होना चाहिए, और जो दाढ़ मारे तो न्याय हो तुरंत मिल जाए। सिंहासन का मतलब होता है वो राजा शेर की तरह दाढ़े और अन्याय को मुंह में खा जाए। लेकिन अब सिंहासन का, अब तो कुर्सी है, सारी कुर्सियों को सीकर अपनी कुर्सी के नीचे रख लेती है, उसे कुर्सी कहते हैं, सिंहासन नहीं होता वो। सिंहासन तो राम का और कृष्ण सरकार, बाकी कलयुग में तो भैया कुर्सी की भरमार। कुर्सी कुर्सी में भैया सब सारी कुरीतियां अंदर है, और इस कारण देखो महाभारत फैला हुआ समंदर है। लेकिन हम भोलेनाथ हैं और भारत देत बचाए, हुड़दंग कोई करेगा तो मात वही सब खाए। बजरंग बली भगवान है सब धर्मों के जान, उनको चारों युग में जब संकट हो तो करते रहो प्रणाम। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगियरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट हो यह हमारो। इसलिए हनुमान जी महाराज, आज पंचमी है, आषाढ़ का महीना है, महाभारत की रश्मियां बिखर रही हैं भारत में, इसको शांत करके और हमारे भारत के संकट को हटा करके और भारत में शांति की स्थापना करो। आषाढ़ का महीना है, जगन्नाथ की रथ यात्रा और गणेश की रथ यात्रा निकलने वाली है 20 जून को। तो घोर अशांति महाभारत में कैसे यात्रा निकलेगी, इसलिए हनुमान उठाओ गदा और अशांति की शक्ति फैलेगी। तो कीजिए शांति आज्ञा दे दी। उठाओ उठाओ हनुमान हटीले, भैरी मार वज्र के कीले, उठ 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 तो राम दुहाई।
तबल शत्रुनाश कर करो साय, हम चम 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 चपल चलंता, उठो उठो वीर हनुमंता, आण देऊं तुझ ताण देऊं तुझ बाण देऊं तुझ गदा देऊं, और भारत में कर दो शांति, और भगवान की शक्ति तुम्हें देऊं। तो बोले शंकरनाथ ने दे दी शक्ति अपार, भारत का कल्याण हो गया, बजरंग जय जयकार। ये प्रसंग जो भी सुने, प्राण वायु प्रसंग, सब धर्मों में सबसे बड़ा धर्म है बजरंग। ये प्रसंग जो भी सुने, कृपा राम की होए, बजरंग की जब कृपा होए तो मंगल भारत होए। दंगल सब हट जाते हैं जब आए वीर हनुमान, उनके सामने कौन टिकेगा, बना देते शमशान। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता, जय बजरंग बली। भारत की अब तू विजय करी, विजय करो बजरंग। और गदा तुम्हारे हाथ, और जितनी दानव शक्तियां कलयुग का वे मात। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता। बोलो जय हनुमान मनसा पूर्ण बलवान। आप ही चारों युग में भारत के भगवान, आपको वाणी करे प्रणाम। जय श्री राम।